हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। एंड आज हम रीडिंग करने वाले हैं फरवरी के फर्स्ट वीक की कि फरवरी का फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहेगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो मुझे कनेक्ट मैसेज आप कमेंट करें। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए फरवरी के फर्स्ट वीक में। एंड अगर आपका राइजिंग साइन सन मून वीनस सेजिटेरियस है तो ये आपसे मैच करेगा। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उन्हीं मैसेजेस को लें जो गाइडेंस आपसे मैच करती है। जो आपसे मैच नहीं करती आप उसे यूनिवर्स पे छोड़ दें, अपनी स्टोरी में फिट इसको ना करें। तो लेट्स सी, आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो पहला कार्ड जो मेरे पास आया है आपके लिए वो है 7 ऑफ कप्स का। सेकंड कार्ड है एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं। राइट, मेजरली मुझे यहाँ पे टॉरस, सेजिटेरियस, कैंसर, लिब्रा ये मुझे मेजरली दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के चार्ट में ये साइंस जो हैं राइजिंग में हो, टॉरस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड की तरफ। तो आपके फर्स्ट कार्ड से मुझे ये दिख रहा है 7 ऑफ कप्स की कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर, आप दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस रिलेशन में। राइट, एंड आप लोग ना अभी एक म्यूचुअल ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहे हो जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। नॉर्मली मुझे ये लग रहा है कि शायद आपके जो पार्टनर है ना उन्होंने आपको एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में रखा हुआ है। ठीक है, आपको वो बोलते बहुत कुछ ज़्यादा हैं, स्वीट टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, बट कोई भी चीज़ ना ऐसे ग्राउंड पे नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि भी आपको उन्होंने कमिटमेंट कर दी है या फिर आपको उन्होंने एक फर्दर स्टेप्स के लिए बोला है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेके। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि शायद वो अपनी स्टडीज़ या प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी हैं तो वो शायद आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो शायद थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे इस रिलेशन के रिगार्डिंग कि इस रिलेशन में क्या होना चाहिए। एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज है तो कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हैं इस रिलेशन के अंदर कि इस रिलेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। एंड मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए आपसे प्रोमिस तो बहुत सारे कर रहे हैं वो। ठीक है, प्रोमिस बहुत सारे कर रहे हैं, बट जब बात आती है कि आपके जो पार्टनर है ना उनके एक्शन और उनके वर्ड्स आपस में मैच नहीं कर रहे। तो एक ये चीज़ मुझे यहाँ से दिख रही है, काफ़ी सॉलिड दिख रही है मुझे यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कार्ड की, आपके एम्प्रेस। तो एम्प्रेस के साथ देखो मुझे ये दिखता है ये आप ही की एनर्जी है कि आपने इस रिलेशन में ना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं इस रिलेशन के लिए। एंड बीइंग ऑनेस्ट, आपने इस रिलेशन में ये सोचा था कि मैं इस रिलेशन को आगे तक लेके जाऊंगा एंड आपने मैरिज, फर्दर चाइल्ड और कंप्लीट आपने एक लाइफ सोची थी इस पर्सन के साथ। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी आपकी ना कन्फ्यूज़न के अंदर ही चल रही है और आप इस रिलेशन में इतना अपना इमोशनली इन्वेस्ट कर चुके हो कि अब मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग इसमें पीछे भी नहीं हट सकते। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग अभी जो है कन्फ्यूज़न में चलते हुए जा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर ने एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन रखी हुई है। मतलब वो बात नहीं कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो रिलेशन में आपको ही गलत ठहरा के आपको ही एक कल्प्रिट इसमें शो कर देते हैं, जो चीज़ कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी करती है एंड आपके इमोशन जो है अनबैलेंस हो जाते हैं। तो एक ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड एम्प्रेस है तो आपके जो पार्टनर हैं वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इनमें से हो सकते हैं। राइट, एंड मुझे ये दिख रहा है कि आप इस रिलेशन को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो। जितने आपके पार्टनर
सीरियस नहीं है। आप अगर आपके पार्टनर 10% सीरियस है इस रिलेशन में, तो आप मोर देन 200% सीरियस हो इस रिलेशन के लिए, राइट। एंड बात करते हैं आपके नाइट ऑफ कप्स की, इस कार्ड की। तो इस कार्ड के साथ देखो, मेरे को ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए फील तो रखते हैं, काफ़ी रोमांटिक भी हैं आपके साथ, ठीक है, एंड फीलिंग्स भी हैं, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं। बट कंसर्न ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ ना बातें करते हैं, उनका कोई एक्शन नहीं है। जब भी आप लोगों में फ़ाइट होती है या फिर उन्हें लगता है कि आप इस रिलेशन से जाने वाले हैं, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट तो दे नहीं रहे हैं किसी उसमें, और कन्फ्यूज़न में रखा हुआ है, तो जब भी उनको लगता है कि आप इस रिश्ते से जाने वाले हो, या जब उन्हें डर लगता है कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे, तो एकदम से वो इस रिलेशन में ना काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी हो जाएंगे, फिज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। बट जैसे आप उनसे किसी कमिटमेंट या किसी उसकी बात करोगे, तो अगेन आपके जो पार्टनर हैं एक मतलब एक कन्फ्यूजिंग वाली स्टेट में चले जाएंगे कि वो आपको कुछ बता ही नहीं पाएंगे इस रिलेशन के लिए। तो आपके पार्टनर, मुझे ये दिख रहा है कि थोड़े से ना आपके पार्टनर क्या है कि थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, और उनको पता है कि मैं इन्हें समझाऊंगा या समझाऊंगी तो ये सामने से पर्सन मान ही जाएगा। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। कप्स का कार्ड है, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इनमें से आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर उनके चार्ट में ये साइन राइजिंग में हो सकता है। ओके, तो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होने वाली है, ठीक है। बट ये जो शुरुआत है ना, ये बहुत स्लो शुरुआत है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक नया पार्टनर उनकी लाइफ में आ रहा हो, एंड पेंटिकल है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनमें से वो हो सकते हैं, या फिर ये उनके चार्ट में राइजिंग में हो सकता है। तो ये जो पार्टनर होगा ना, ये एक्चुअली इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर ये आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो इस रिलेशन के लिए सोच रहे हैं, एंड वो अपने चॉइसेस एंड डिसीजन बना रहे हैं इस रिलेशन में कमिटमेंट देने के लिए, राइट। बट ये एनर्जी है बहुत स्लो। अगर कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होगा, एंड थोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है, काफ़ी हद तक, मतलब मैं थोड़ा बहुत नहीं बोलूँगा, काफ़ी हद तक वो प्रैक्टिकल होगा। इमोशनली एंड लॉजिकली वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बट क्या है कि वो आएगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से कोई सिचुएशन आ जाएगी और या फिर एकदम से वो पर्सन इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं होगा, वो धीरे धीरे आएगा। एंड अगर ये आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, तो ये भी मैं बोलूँ कि आएंगे, बट ये तब आएंगे जब इनकी कन्फ्यूज़न दूर होगी, उससे पहले ये नहीं आएंगे। एंड इनको कन्फ्यूज़न है, दैट इज़ द रीज़न ये एनर्जी भी स्लो एनर्जी आई है, कि अगर वो आएंगे तो उनका बहुत धीरे धीरे आएंगे, वो एकदम से नहीं आएंगे। एंड बात करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना थोड़े से आप इस चीज़ से डिसअपॉइंट हो गए हो अपने पार्टनर के इन एंड आउट वाले बिहेवियर से। एंड अब आप क्या हो कि अब आपने अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग एंड अपनी एनर्जी को ना आपने थोड़ा सा ब्लॉक कर लिया है, एंड उसको गार्ड कर लिया है आपने, ठीक है, कि अब आपने ये सब चीज़ें ऐसे ही अपने पर्सन पे नहीं लौटानी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद अभी बीते हुए वीक में, या फिर अभी 3-4 दिन पहले, कुछ ही दिन पहले, शायद आप लोगों की आपस में कहा सुनी हुई है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारी बातें आपको सुनाई हैं, बहुत कुछ आपको सुनाया है, एंड जिसकी वजह से आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया है, एंड आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हो, एंड आपने अपनी, मुझे लग रहा है कि शायद आपने अपनी शर्तें भी अपने पार्टनर के आगे रखी हैं, कि अगर ये चीज़ें होंगी तो देन हम अगेन इस रिलेशन के बारे में सोचेंगे या फिर जाएंगे। एंड मुझे दिख रहा है कि अब ना आप अपने माइंड से ज़्यादा काम ले रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए अपने पार्टनर के इन एंड आउट वाली सिचुएशन से। तो इस चीज़ ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या इस रिलेशन में मुझे रहना भी चाहिए या मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह की बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो सजिटेरियस जो सिर्फ दिखाता है ना,
कि जिसने आपको सपने दिखा दिए बट उनको पूरा नहीं किया तो वो लाइफ से चला ही जाता है, ठीक है। एंड जो पर्सन आपको सपने दिखाने के साथ साथ अपने वर्ड्स को एक्शन से मैच करता है एंड आपको इम्पोर्टेंस फील करवाता है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में रहता है। एंड वो पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है कि एनर्जी के साथ वो एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, या फिर हो सकता है वो एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा हो। तो आपके लिए गाइडेंस सेजिटेरियस यही है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो अपने पार्टनर की आप जो कन्फ्यूज़न है उसको क्लैरिटी से रिप्लेस करो, ठीक है। एंड उनके ना मेजरली उनके एक्शन को देखो कि उनके एक्शन क्या हैं, ठीक है। उनके वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि वर्ड्स उनके ऑलमोस्ट एयर में हैं, ठीक है, जिनका कोई ग्राउंड नहीं है। तो आप उनके एक्शन को देखो एंड पास्ट अपने ना पास्ट को भी हील करो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और आप ये मत सोचो कि आप किसी से कम हो, आप किसी से कम नहीं हो, फायर साइन हो, आप किसी से कम नहीं हो। तो आपको अपने आप को सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और यही मैसेजेस हैं अभी तक मेरे पास आपके लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।